बहुत मुश्किल। कोई आता है, कोई बहन भाई जब कोई दे देता है तो खिला देती, नहीं तो 2-2 दिन 3-3 दिन भूखे भी रहते हैं, मारे भी खाते हैं मेरे से कि ये मांगते हैं कुछ तो मैं नहीं ला सकती। वो कपड़े मांगते हैं कि ये अम्मी ये मुझे ला के दे, कोई कहता है मुझे ये ला के दे, मैं कहाँ से ला के दूँ, मेरे पास नहीं है कुछ भी, मैं कहाँ से ला के दूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं जुबैदा के बेटा और बहू किसी सफ़र में जा रहे थे कि अचानक से हादसा पेश आया और इनकी बहू दुनिया में ना रही। इनका बेटा माजूर हो गया, वो कोई काम करने के काबिल ना रहा। उनके 3 बच्चे भी थे जिनकी कफालत करने वाला अब कोई ना रहा। बेटे की माँ जुबैदा अब बच्चों को पालती हैं, संभालती हैं, उनकी परवरिश कर रही हैं, लेकिन इनके पास भी काम करने के लिए नहीं है। ये बाहर जाएं, कमा कर लाएं या फिर बच्चों की परवरिश करें, ये भी जिंदगी से तंग आ चुकी हैं। इनकी कहानी इन्हीं से जानते हैं। जुबैदा, ऐसा क्या हुआ कि आपका बेटा माजूर हो गया और आपकी बहू, जो बेटी जैसी बहू थी, वो दुनिया में ना रही? वो बहुत अच्छी थी, मेरे बच्चों को बहुत प्यार करती थी, मेरे पोतियाँ पोते को। ठीक है, एक दिन गए हैं मोटरसाइकिल पे, तो वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, तो उसकी बेटे की टांग टूट गई, वो फौत हो गई। उसके बाद उनके बच्चों की परवरिश कैसी हो रही है, उनकी कफालत कैसे हो रही है? बस ऐसी हो रही है कि ना कुछ लाया जाता, ना कुछ पहनाया जाता है, बहुत गरीब है, तो कोई नहीं है, ये आगे पीछे कमाने वाला नहीं है, कोई नहीं है कमाने का बेटा भी कोई काम नहीं कर सकता? नहीं, कोई नहीं काम कर सकता। मैं खुद जाती थी स्कूल में काम करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि भाई आपसे नहीं होता, आप यहाँ से छोड़ दें काम, ये काम नहीं करना आपने, आपसे होता ही नहीं है। बच्चों को संभालूं या काम करूं, ये बच्चे छोटे छोटे हैं, इनको मैं कैसे बाहर लेके जा सकती हूँ, इनको छोड़ के कैसे जा सकती हूँ बाहर। तो ये बच्चे कितने इनके? 3 हैं। तीनों बच्चे स्कूल नहीं जाते? नहीं जाते। माँ जी, फिर किस तरह से अखराजात पूरे कर रही हैं घर के? बच्चों को किस तरह से खिला पिला रही हैं? बहुत मुश्किल। कोई आता है, कोई बहन भाई जब कोई दे देता है तो खिला देती, नहीं तो 2-2 दिन 3-3 दिन भूखे भी रहते हैं, मारे भी खाते हैं मेरे से कि ये मांगते हैं कुछ तो मैं नहीं ला सकती। वो कपड़े मांगते हैं कि ये अम्मी ये मुझे ला के दे, कोई कहता है मुझे ये ला के दे, मैं कहाँ से ला के दूँ, मेरे पास नहीं है कुछ भी, मैं कहाँ से ला के दूँ। तो बेटे की जो बीमारी है वो किस तरह से इलाज हो रहा है उसका? उसके मेडिसिन का खर्चा कैसे पूरा हो रहा है? वो कभी खाता कभी नहीं खाता, कोई दे देता है तो खा लेता है, जो नहीं देता वो नहीं खाता। कोई आके बहन भाई जो भी है, जो मतलब कोई मदद कर दे तो फिर खा लेते हैं? हाँ, जो नहीं देता तो कोई भी वो खाता नहीं है। बहुत मुश्किल से वो चल फिर सकता है, वो बिल्कुल नहीं चल सकता कि ऐसे 4 पाई से उतरता नहीं। तो वो गुस्से से मेरे साथ झगड़ा किया, उसने कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी से तंग आया हूँ, तो मैं बहुत परेशान हूँ, तो मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। तो मैंने कहा भाई ना जाओ। कह रहा नहीं, मैं आपसे कहा परेशानी है तो मैं कैसे मैं कर सकता हूँ, मैं आपकी परेशानी नहीं देख सकता। तो मैं बहुत उसकी मिन्नतें की, तरले भी की कि आ जाओ बेटा। वो कह रहे कि नहीं, मैं आऊँगा, जब मैं सही हो जाऊँगा तो आ जाऊँगा। आपको यहाँ पे अहम बात बताता चलूँ कि जो इनके बेटे की एक बेटी है वो माजूर है, बाप खुद भी माजूर है, बेटी भी माजूर है, कोई कमाने वाला नहीं है, घर में फाके पड़े हुए हैं, कई दिन ये रोटी नहीं खाते। जब मैं इनके घर में दाखिल हो रहा था ना, तो मैंने एक प्लेट देखी जिसमें इतनी सी दाल थी और आधी रोटी थी जो इन सब ने खानी थी। मैं तब सोचा था कि हम महंगे महंगे बाहर से बर्गर लेकर खा लेते हैं, पर हम ये नहीं सोचते कि हमारे जो करीब में रहते हैं वो क्या खाते होंगे, किस तरह से सोते होंगे। माँ जी, क्या कहना चाहेंगी देखने वालों से, क्या कहना चाहेंगी आप? मैंने क्या कहना है, बच्चे हैं मेरे छोटे छोटे, कोई मेरे से कोई हेल्प कर सकता है तो कर ले। मैं कुछ नहीं कहना चाहती, यही कहना चाहती हूँ कि मेरे साथ हेल्प करें बस। ये वो लोग होते हैं जिनको मांगना नहीं आता किसी से, ये वो लोग होते हैं जो किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते। कैमरे के सामने मैं आपके सामने इसलिए लेकर आता हूँ
किसी का भला हो जाए। बाज़ लोग ऐसे सर झुका के बैठे होते हैं जिनको दुनिया का पता ही नहीं होता कि दुनिया में हो क्या रहा है। बाज़ लोग मदद करना चाहते हैं लोगों की, लेकिन उनको लोग नहीं मिल रहे होते, वो लोग जिनकी मदद करनी चाहिए। मैं उन लोगों को सामने लेकर आता हूं जिनकी मदद करना बनती है। मैं उन लोगों को सामने लेकर आता हूं जो किसी के आगे, किसी के दर पे जाके नहीं मांगते, जो ये नहीं कहते कि मुझे 500 रुपया दे दो, मैंने रोटी खानी, मैंने अपने बच्चों को खिलाना। ये वो लोग हैं जो भूखे सो जाते हैं लेकिन किसी से नहीं कहेंगे कि आज मैंने रोटी नहीं खाई। ये वो लोग हैं जिनकी आंखों में आंसू भी होंगे तो छुपा लेंगे। ये वो लोग हैं जो अल्लाह का शुक्र अदा करते रहते हैं। ये वो लोग हैं जो नाशुक्री नहीं करते हमारी तरह कि हमें मिल भी गया फिर भी हम कहते हैं कि नहीं और चाहिए। ये वो लोग हैं जो अल्लाह का शुक्र अदा करते रहते हैं और कहते हैं यार अब तूने जितना दिया बहुत है, तूने एक टाइम की रोटी दे दी ना बहुत है यार, अब तूने कमाल कर दिया। ये वो लोग हैं जिनको मैं आपके सामने लेकर आता हूँ सिर्फ इसी वजह से कि हमारे मुल्क के हालात बेहतर हो जाए। ज़कात का सिलसिला क्यों शुरू किया गया था इस्लाम में? इसी वजह से कि अगर एक अमीर है तो वो गरीब की मदद करते। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं ठीक ठाक, अल्लाह पाक का शुक्र है। अच्छा, आपका नाम क्या है? आलिया। आलिया, नाम तो बहुत प्यारा है, इसका मतलब क्या है? मतलब मुझे नहीं पता। अच्छा, नहीं पता। ये नाम किसने रखा था? मेरी अम्मी ने। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप स्कूल जाती हैं? नहीं जाती? पढ़ने का दिल करते? मैं कुरान पाक पढ़ूं तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा, कुरान पाक पढ़ने का दिल करता है आपका? बहुत ही ज़्यादा। चले, अगर आपकी फरमाइश पूरी कर दी जाए तो फिर आप क्या करेंगी? मैं इनका शुक्रिया अदा करूँगी। अच्छा, ले जी, आपकी इंशाल्लाह फरमाइश पूरी कर दी जाएगी बहुत जल्द। और आलिया, और क्या करने का दिल करता है? बड़े होके क्या बनने का दिल करता है? बस आप अपने पाँव पे चलने की, बस यही बहुत है मेरी। अच्छा, वैसे आप अल्लाह का शुक्र अदा करती हैं ना? बहुत ज़्यादा। फिर भी अल्लाह से दुआ करती हैं आप? अल्लाह ताला आपकी सुनता है ना? अल्लाह ताला आपका दोस्त है? जी सुनता है अल्लाह पाक। अल्लाह ताला तो बेस्ट फ्रेंड है ना? जी। सुना आपने आलिया को, बेचारी किस हालात से गुजर रही है, लेकिन उसके मुंह पे नाशुक्री का एक लफ्ज़ नहीं आया। लेकिन एक फरमाइश ज़रूर उसने की है कि वो कुरान पाक पढ़ना चाहती है। मेरी वीडियो कोई उस्ताद, कोई कुरान पढ़ाने वाला सुन रहा है तो बराए मेहरबानी आलिया को फ्री में कुरान पाक पढ़ा दीजिएगा। अल्लाह ताला ज़रूर उसका अजर देगा। आपका फ़र्ज़ बनता है कि जो नीचे नंबर दिया गया है इस पे राब्ता करें, इनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। जो लोग साहिब इस्तिताअत हैं सिर्फ वो लोग राब्ता किया करें। ठरकियों से मैं रिक्वेस्ट नहीं करता। इन अम्मा जी को किसी रिश्ते की ज़रूरत नहीं है, इनके घर में किसी बहन बेटी को रिश्ते की ज़रूरत नहीं है। बराए मेहरबानी इनकी मदद के लिए इनसे राब्ता कीजिएगा व्हाट्सएप पे या कॉल कीजिएगा। आलिया की जितनी खिदमत हो सके वो आपने ज़रूर करनी है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।